पानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। अमरनाथ जी यात्रा में दिन बहुत कम रह गए हैं। काफी सारे भक्तों ने शॉपिंग करनी शुरू कर दी है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भक्तों को कि हम अपनी तैयारी किस तरह से करें। तो काफी सारे भक्तों के कॉल भी आए और कमेंट भी आए कि बाबा जी आप अपनी तैयारी किस तरह से करते हैं, प्लीज हमें बता दीजिए। तो मैं आपको, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है घर पे, क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से बाबा जी की यात्रा पे जा रहा हूँ। तो बैग, शूज, स्लीपर्स, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि मैं आपको बताता रहूंगा। आपको जो ठीक लगे वैसे आप यूज कर सकते हैं। तो पहला शुरू करते हैं यात्रा के बैग के बारे में। तो अभी इस साल मैंने एक नया बैग लिया है जो कि इस टाइप का है। ये डीकैथलॉन से लिया है। इस बैग में ये पूरा बड़ा बैग है जो कि आपका ये ऊपर से जिप खुल जाती है इसकी ऐसे, और ये 70 लीटर का है। 70 लीटर में मेरे काफ़ी सारे कपड़े आ जाएंगे और ये बैग बंद करके इस तरह से पूरा ट्रैकिंग बैग की तरह है, जो कि मेरी पीठ पे यात्रा के समय पे ऐसे आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो कि मुझे 4000 रुपये का पड़ा है। और इसको मैं ऐसे करके यहाँ से भी माउंटिंग है, जिससे कि मेरा वेट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह का बैग है, देखिए आप ये बैग काफ़ी कॉस्टली है, थोड़ा सा हर बंदा नहीं ले सकता है। इसका रेन कवर भी है, जो कि मैं ऐसे डाल के बारिश के टाइम पे इसको कवर कर सकता हूँ। तो ये हो गया। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर जैसे मैंने अपने जो भी कपड़े रखे हुए हैं उसको मैं पूरा बैग, पिट्ठू बैग है तो भर जाएगा पूरा ऐसा। तो इसमें एक चेन दे रखी है ऊपर। इस चेन को खोल के मैं पूरे बैग को ऐसे ओपन करके अपने जो भी मेरे कपड़े हैं जहाँ जहाँ मैंने रखे हैं उनको देख सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था कि आपको जितने भी कपड़े हैं ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में डालने हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरी ये शॉल है, मैं इसको इस तरह से डालूंगा ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में। इस तरह से मुझे हर कपड़ा ऐसे लपेट के डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो जब भी मैं बैग खोलूंगा तो मुझे पता रहेगा इसमें मेरी ये है। ट्रांसपेरेंट का फायदा ये है, अगर इनकेस बारिश में आपका बैग भीग जाता है तो आपके कपड़े गीले नहीं होंगे। आपको हर कपड़ा अपने ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में डालना है इस तरह से पैक करके, ताकि बारिश के टाइम पे आपके कपड़े गीले ना हो। दूसरी बात, एक बहुत जरूरी बात है, आपको ये पॉली बैग J&K में बैन है। तो आपको बाबा जी की यात्रा में बिल्कुल गंदगी नहीं फैलानी है। अगर आपके पॉलिथीन फट जाते हैं तो आपको संभाल के वापस लाने हैं और किसी डस्टबिन में डालने हैं। यात्रा में बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है इनसे, और इनको ऐसे यूज़ करें। ठीक है, ये हो गया बैग का। लेकिन ये महंगा बैग है तो मैं नहीं कहूँगा कि हर कोई बैग को ले पाएगा। अब मैं आपको दूसरा बैग दिखाता हूँ। दूसरा बैग है मेरा, ये बड़ा पुराना बैग है। 2010 में मैंने पहली बार यात्रा में इस बैग को ले गया था। आज तक भी ये बैग है। सिंपल बैग है, 1000-1200 का बैग आया था सिंपल ऐसा। ये पिट्ठू बैग है, बिल्कुल ऐसा पिट्ठू फीट पे टांग के एक आदमी के अच्छे से कपड़े आ जाते हैं। इस तरह का बैग है, या आप ऐसा बैग ले सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा बैग है जो मैं ये पिछली बार 2000 रुपये का लाया था। ये भी सेम बैग है, पिट्ठू बैग है। इसमें भी ऐसे ही आप कपड़े डाल सकते हैं। इसमें इस वाले बैग में और जो मैंने आपको पहले बैग दिखाया, दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें कपड़े आपको ऊपर से डालने पड़ेंगे ऐसे, और ऐसे बंद करके। ये भी आपका पिट्ठू बैग है इस तरह से। इस बैग को भी आप ऐसे पीठ पे टांग के यात्रा कर सकते हैं इस तरह से। देखिए इसमें आपका काफ़ी सामान होगा। ये बैग आपका पिट्ठू पे जाएगा। ये बैग, इन तरह के बैग हो गए। अब एक बात का ध्यान रखें, आपको यात्रा में इस तरह का बैग बिल्कुल नहीं लेके आना है। जो हमारे साइड बैग होते हैं इस तरह के, ये बैग बिल्कुल लेके नहीं आना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। अगर उठाने की बात करूँ तो उठाने में भी दिक्कत करेगा आपको। अगर मैं इसमें कोई सामान भर दूँ और ऐसे चलने में दिक्कत करेगा। आपको पिट्ठू बैग लेके आना है। इस तरह का बैग आपको बिल्कुल भी यात्रा में नहीं लेके आना है। ठीक है, ये बैग आपके पिट्ठू बैग, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे छोटे बैग होंगे, हमारी पीठ पे होंगे, उनकी बात करते हैं। तो जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं ये वाले बैग यूज़ करता हूँ। ये 10-10 लीटर के हैं, बहुत छोटे बैग हैं। इसमें एक रेनकोट आराम से आता है। मैं आपको रेनकोट डाल के दिखाता हूँ। इसमें ये रेनकोट है, पूरा रेनकोट आराम से आ गया। मेरा एक छाता भी आराम से आ जाएगा इसमें। एग्जाम्पल, अभी भी इसमें टॉर्च, ड्राई फ्रूट, जैसे अभी तो मैंने वो सामान नहीं लिया है, पर ऐसे से कोई डालना चाहूँ तो डाल जाता है। अब इसको बंद करूँगा अपना कैमरा वगैरह लेके, तो ये बैग भी आराम से बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये छोटा बैग हो गया मेरा। अब मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ पहले एक बारी। अब देखिए, मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ एक बारी। जैसे छोटा बैग मैंने अपना पैक कर लिया, यहाँ रख दिया। अब मैं यात्रा में क्या पहनता हूँ, यात्रा में मैं इस तरह की जैकेट लेता हूँ। ये मेरा लोअर हो गया, ये मेरी जैकेट होगी। अक्सर यात्रा में यही जैकेट यूज़ करता हूँ।
तो जैसे ही अगर मैं सुबह यात्रा में चल रहा हूँ, यात्रा स्टार्ट करूँगा, तो मेरे पास ये बैग होगा। इस तरह से मैं बैग को टांग लूँगा। तो सुबह जो होगा ठंड ज़्यादा होगी वहाँ पे, तो मैं इस बैग की जिप बंद कर लूँगा, ऐसे करके जिप बंद कर लूँगा यात्रा में। अब बात करते हैं शूज़ की। अच्छा, शूज़ की बात बाद में करते हैं। अब ये बैग मैंने टांग लिया है यात्रा में, और यात्रा जैसे मुझे गर्मी लगेगी मैं जिप को हल्का सा खोल दूंगा और थोड़ा एयर गेट छोड़ दूंगा। इसके अलावा मेरे पास ये स्टॉल टाइप का है, ओम नमः शिवाय का। इसको मैं अपने गले में बिल्कुल ऐसे करके लपेट लेता हूँ, ऐसे करके लपेट लेता हूँ, बिल्कुल ऐसे करके गले में लपेट लेता हूँ ताकि मेरे कानों को हवा ना लगे बिल्कुल भी। तो इस तरह से मैं अपनी जैकेट पहन लेता हूँ। ये जैसा टी शर्ट है, तो टी शर्ट को आप लोअर के अंदर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप टी शर्ट को अंदर लोअर में दबा सकते हैं इस तरह से, ताकि कंफर्टेबल रहे, हवा अंदर ना जाए आपकी। ये हो गया। आपको गर्मी लगे आप जिप खोल लीजिए, अगर आपको ठंड लगे तो आप इस तरह से अपने कान ढक सकते हैं। अब बात करते हैं टोपी की। तो जय भोले जी की सेवा समिति के साथ मुझे बाबा जी की दया से पिछले कई सालों से जाने का अवसर मिल रहा है। तो ये इस तरह की कैप पहन लेते हैं, इस तरह की कैप पहन लेते हैं। तो जय भोले की सेवा समिति के साथ यात्रा पे जाता हूँ तो इस तरह की कैप दी जाती है समिति की तरफ से, ताकि कोई भी यात्री आगे पीछे ना हो। इसमें रबड़ लगी हुई है ताकि हवा आने पे ऐसे आप अपना मुंह रख सकते हैं, हवा ना लगे आपको। और ये आपने रबड़ लगा के ऐसे कैप लगा ली, ठीक है। ये हो गया आपका, आपको कहीं से भी हवा नहीं आएगी, और ये आपका ऐसे मुंह रख सकते हो आप, और ये गला भी आपका ऐसे कवर हो जाएगा अच्छे से। जब आपको ठंड लगेगी तो आप खुद ही कवर कर लो जहाँ ठंड लगेगी। तो जैसे नाक करके आप जहाँ धूल मिट्टी उड़ रही है तो आप ऐसे करके यात्रा में चल सकते हो। एक हो गया ये। अब अगली बात करते हैं, जय भोले की सेवा समिति सभी यात्रियों को ऐसे टैग बना के देती है। देखिए इस तरह के टैग होते हैं जिसपे आपका नाम होगा, यात्री नंबर होगा, और पीछे समिति के सदस्यों के नंबर होंगे जो कि यात्रा में आपकी हेल्प करेंगे। आप कहीं अगर मिसप्लेस हो रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। तो ये टैग हमें मिल जाते हैं। ये टैग अभी मैं इससे निकाल देता हूँ, क्योंकि ये देखिए ये टैग इससे इस तरह से निकल जाएंगे। ये टैग कहाँ लगाने थे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास एक छोटा बैग होता है इस टाइप का, ये बैग में मैं अपना फोन, कुछ पैसे और कुछ लोग ऐसा लेते हैं जो आगे बांधने वाला था इस तरह का, ऐसा भी यूज करते हैं, और कुछ भक्त साइड वाला भी यूज करते हैं। जो सा आपको कंफर्टेबल लगे आपको दे सकते हैं बाबा जी के आशीर्वाद से इस तरह से। अब ये टैग आपको कैसे लगाने हैं, बैग पे अपना टैग आपको यहाँ लगाना है जहाँ से कंफर्टेबल आप पढ़ पाए, इस तरह से लगाना है आपको। तो इससे क्या होगा, ये हो गया। अब मेरे पास एक छोटा बैग है, अब मुझे यहाँ पे भी लगाना है, इसमें मुझे यहाँ पे लगाना है ऊपर, ये छोटे बैग में हो गया। इस तरह से इस पर मेरा यात्री नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये हो गया। देखिए अब मैं इसको ऐसे टांग लूंगा, ठीक है। अब ये वाला जो है, जो मैंने आपको बड़ा बैग दिखाया था अपना, इस टाइप का बड़ा बैग, अब वो टैग मुझे अपने बड़े बैग पे लगाना है, ठीक है। ये टैग इसके लिए हो गया मेरा। अब बात करते हैं आगे की। बाबा जी के आशीर्वाद से समिति पहले आई कार्ड बनाया करती थी, इस तरह के आई कार्ड, सिंपल आई कार्ड बनाया करती है समिति। और आई कार्ड बनाने की दिक्कत ये आई कि कुछ लोगों के परमिट बैग में रह जाते हैं, पिट्ठू पे चले जाते हैं। तो इस बार समिति ने काउंटर मेजर लिया है। समिति ने इस टाइप के आई कार्ड परमिट डाल दिए आपके। ये परमिट वो है जो यात्रा खत्म होने तक आपके साथ रहेगा, तो कोई भक्त इस परमिट को ना खो दे, तो समिति ने ये डाल दिया। इसके पीछे समिति ने इम्प्लीमेंट किया है, अपने सारे नंबर दिए हैं जो यात्रा में चलेंगे आपके। यहाँ पे 5 नंबर की जगह खाली छोड़ी है, जो आपके घर वाले होंगे जिनसे आपको बात करनी है। यात्रा के टाइम पे अक्सर क्या होता है, आपके फ़ोन डेड हो जाते हैं और आपको अपने घर वालों के नंबर याद नहीं है, तो दिक्कत आएगी आपको बात करने में। तो इसलिए समिति ने यहाँ पे, जय भोले की सेवा समिति ने यहाँ पे जगह छोड़ी है 5 नंबर की। आप अपने 5 नंबर लिख के अपने गले में इस तरह से इस कार्ड को टांग सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह का कार्ड होता है जिसके पीछे नंबर हो गया आपके फैमिली मेम्बर्स के, ताकि आप यात्रा में इस कार्ड को अपने गले में इस तरह से डाल देंगे, इस तरह से। अब आपको कहीं भी फ़ोन करना है, कहीं भी बूथ है, आप इस नंबर को देखेंगे, फटाफट कॉल 9891 कॉल करके आप अपने परिजनों से बात कर सकते हैं। आपको डायरी की किसी की जरूरत नहीं है। इस पर आप ऊपर टेप लगा लीजिए ताकि पानी अंदर ना जाए। आपका कार्ड आपके पिट्ठू पे भी चला गया है, कहीं आगे पीछे भी है, तो आपके पास ही रहेगा। 3 कार्ड होते हैं परमिट पे, 3 वाले कार्ड होते हैं, 3 फोटो वाले होते हैं। एक आपका पहलगांव से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो पहलगांव में ले लिया जाएगा, एक आपका बालटाल में ले लिया जाएगा, और तीसरा जो होता है वो अपने गले में टांग लीजिए। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, इमरजेंसी नंबर वगैरह सब कुछ है, तो गले में डाल के आप यात्रा कर सकते हैं। ये हो गया मेरा यात्रा का। जैसे मैं यात्रा करूँगा इस तरह से यात्रा करूँगा। मेरे बैग में एक रेनकोट होगा, एक टॉर्च होगी, कुछ खाने पैसे होंगे, कुछ खाने सामान होगा, मोबाइल वगैरह मेरा इसमें होगा। अब मैं आपको, जो मैं यात्रा में ग्लव्स यूज़ करता हूँ, पिछले इसको कितने साल हो गए,
7 साल हो गए हैं। ये इस तरह के ग्लव्स लिए थे, अभी एक ही ग्लव्स मिल पाया। दूसरा ग्लव्स अभी धर्मपत्नी जी ढूंढेंगी, जब मिल पाएगा तो अभी एक ही ग्लव्स है। मैं आपको दिखाता हूँ, इस टाइप का ग्लव्स होगा वो। देखिए, जब ठंड लग रही है तो आप पहन के इसको यात्रा कर सकते हैं, ऐसे दोनों ग्लव्स को पहन के, तो आप पूरा कवर हो गए। बहुत बढ़िया, आपने देख लिया इस तरह से है। अगर अब इन केस अगर मैं चल रहा हूँ और रास्ते में बारिश आ गई तो मुझे क्या करना है, मुझे फटाफट अपना बैग खोलना है ऐसे करके। देखिए, मैं अपना बैग ओपन करूंगा इस तरह से, और अगर मैं किसी को बैग तो पकड़ाने की जगह होती नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको ऐसे करके अपना रेनकोट निकालूंगा। सबसे पहले ऐसे रेनकोट निकालूंगा, और रेनकोट निकाल के मैं ऐसे करके, मैंने जो रेनकोट यूज़ किया है ये वाला यूज़ किया, देखिए इस टाइप का। ये डीकैथलॉन मतलब बहुत ही हल्का होता है, तो सिंपल फटाफट अपना रेनकोट खोलूंगा मैं इस तरह से, और जब बारिश शुरू हुई मैं इसको यूँ पहनूंगा। देखिए आप किस तरह से पहनना है मुझे कुछ नहीं करना है। आप देखिए, ये देखिए, अब मैं इसको, मुझे टोपी वाले कुछ नहीं खोलनी है, इतना बढ़िया रेनकोट है ये देखिए। ये रेनकोट पहन लिया मैंने, और इस जिप को मैं बंद कर लूंगा। ये देखिए, अब देखिए अगर मेरी टोपी बाहर रही हो, गीली हो जाएगी, तो मैं इस टोपी को भी इसमें कवर हो जाती है मेरी टोपी। ये देखिए, बड़े आराम से टोपी मेरी कवर होगी। और ये देखिए, अब मैं पूरा कवर हो गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, अगर मुझे बारिश से बचना है, मेरे यहाँ से पानी जा रहा है, वह जाता नहीं है, अगर फिर भी फुहार चल रही है, तो मेरे पास छाता भी है। अब छाते का मैं करूँगा, जैसे छाता मेरे पास ये वाला छाता एग्जाम्पल, तो इस छाते को मैं खोलूँगा इस तरह से। आप ऐसा बड़ा छाता ले सकते हैं, पर छोटा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अब मैं छाते को लेके ऐसे खड़ा हो जाऊँगा, इस तरह से मैं छाते को ले सकता हूँ, ताकि मैं चलते समय डंडी, एक हाथ में डंडी होगी, मेरे एक हाथ में ये हो गया, और इस बैग को पूरा आराम से। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने दूसरी बैग टांगना भूल गया दूसरी तरफ से। तो 2 मिनट मैं बैग टांगना, एक्चुअली जल्दबाजी में बैग टांगना भूल गया। ये देखिए, अगर मैंने रेनकोट निकाला, अपना बैग ऐसे टांगा, अब देखिए मैं आपको पीछे टांग के दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम। फटाफट मैं अपना रेनकोट पहनूंगा और मेरा बैग किसी में पीछे आ जाएगा। हमेशा आपको रेनकोट बड़ा और ढीला लेना है, ताकि आपका बैग भी पीछे आ जाए, आपको अलग से कुछ ना करना पड़े। ये देखिए, अब मैं कैप पहन लूंगा इस तरह से। ये कैप पहन ली मैंने, अब इस कैप को मैं इसी में कवर कर दूंगा, ताकि मेरी कैप ना भीग जाए। ये देखिए, ये हो गया। अगर मुझे अब बारिश से बचना है, छाता लेना है, तो मैं इस तरह से छाता लेके अपने मुंह को बचा लूंगा, ऐसे चलता रहूंगा, तो मेरा ऊपर का हिस्सा कुछ नहीं भीगेगा, तो मैं बारिश से बच जाऊंगा और यात्रा अच्छे से कर पाऊंगा। अब सेकंड बात करते हैं लोअर की। काफ़ी सारे भक्तों का सवाल था कि बाबा जी अगर बारिश आती है तो बारिश के टाइम पे हम लोअर कैसे पहने, तो मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। मैं जो लोअर यूज़ करता हूँ ये वाला है, बहुत ही अच्छा डीकैथलॉन पे दिया हुआ है। इसमें देखिए आप कितनी चीज़ें, इसमें नीचे जिप होती है मैक्सिमम लोअर में, आप इस जिप को लूज कर लीजिए, लोअर नीचे से खुल गया, लोअर चौड़ा हो गया नीचे से। देखिए, ये आपने जिप खोल ली, ये देखिए, ये जिप खुल गई आपकी। अब मैं आपको लोअर पहन के देता हूँ, तो उसके लिए मुझे पहले शूज़ पहनने पड़ेंगे। जैसे कि मैं ये यात्रा में शूज़ पहनूंगा, मैं आपको पहन के दिखाता हूँ दोनों। तो मैं शूज़ पहन के आपको दिखा देता हूँ पहले, कि जिस तरह से मैं यात्रा में शूज़ पहनूंगा, तो मैं शूज़ पहले पहने होंगे। ये देखिए, स्पोर्ट्स के लिए मैं इस तरह के शूज़ पहनता हूँ यात्रा में। जूते के बारे में आपको आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल ट्रायल चल रहा है। देखिए, वापिस आते हैं, मैंने अपना रेनकोट निकाला, मैंने अपना रेनकोट निकाला, ये निकाला, और जूते पहने हुए। अब देखिए किस तरह से मैं रेनकोट पहनूंगा। मैंने दोनों चेनें नीचे से खोल दी हैं, ताकि मेरे जूते में अड़े ना। और देखिए, मैं खड़े खड़े इसको ऐसे करके, ये देखिए, बड़े आराम से रेनकोट आ जाएगा ऐसे। ये देखिए, अब मैंने रेनकोट पहन लिया। ये देखिए, ये मुझे ऊपर रखना है अपना, और ये मुझे अंदर कर देना है इस तरह से। ठीक है, अब मुझे अपनी जीप बंद कर लेनी है पीछे की। इस तरह से
ये देखिए अब मेरा पूरा बन गया। अब आप देखिए ध्यान से, शूज जो मेरे होंगे इस टाइप के होंगे। अब देखिए मैं पूरा पैक हो गया और मुझे यात्रा करनी है, तो मैं इस तरह से छाता लेके यात्रा ऐसे करता रहूंगा। तो मेरा बैग भी अंदर कवर हो गया, भीगने का कोई चांस नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी जाएगा तो जूतों में जाएगा, वो भी अगर ज़्यादा तेज बारिश हुई जब जाएगा। तो यात्रा में मैं इस तरह से करता हूँ, इस तरह से पहन के और ऐसे चलना होता है मुझे यात्रा में। अब बात करते हैं छाते की। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर बारिश बंद हो गई है, अब गर्मी भी काफ़ी हो रही है, तो मैं खोल देता हूँ क्योंकि मैंने आपको सारा दिखा दिया इस तरह से होता है। अब देखिए बारिश बंद होगी तो आपको रेनकोट क्या खोलना है। देखिए ऊपर से आपका रेनकोट निकल जाएगा, ये आपकी कैप होगी और ये कैप मैंने दोबारा पहन ली। और ये देखिए अब देखिए रेनकोट की क्वालिटी। मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि रेनकोट में जहाँ जहाँ सिलाई होती है वहाँ पे पेस्टिंग होती है, वहाँ पे पेस्टिंग की जाती है इस तरह से। पेस्टिंग इस पूरे रेनकोट में पेस्टिंग है। देखिए जहाँ जहाँ सिलाई है, तो मतलब जहाँ से भी सिलाई है वहाँ से पानी आने के चांस कम है। तो आप इस तरह का रेनकोट लें जहाँ पे पेस्टिंग हुई है। देखिए पूरे रेनकोट में पेस्टिंग है। देखिए आपकी चेन के पास भी पेस्टिंग है, ये देखिए ये सारी पेस्टिंग है, दिख रही है पेस्टिंग उसमें। हाँ तो ये भक्तों को दिखाना जरूरी है, इस टाइप की पेस्टिंग होनी चाहिए। देखिए ये देखिए, ये देखिए पूरे रेनकोट में पेस्टिंग होगी। अब देखिए इस रेनकोट में क्या बेनिफिट है। इस रेनकोट के साथ इसका बैग भी आता है जिसमें रेनकोट बंद होता है। आपने फटाफट, बारिश बंद हुई, फटाफट आपने अपना रेनकोट ऐसे किया, थोड़ा सा हल्का सा ये देखिए आपने अपना रेनकोट ऐसे करके झाड़ा, ऐसे लपेटा, ऐसे फोल्ड किया, कुछ नहीं करना है आपको। इसके साथ में पॉकेट है, इसमें इसी पॉकेट में आपको ये रेनकोट दोबारा से ऐसे डाल देना है। ये देखिए बहुत आराम से, ये देखिए जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। हो गया अपना रेनकोट बंद। इस बार तो बाबा जी के आशीर्वाद से यात्रा में बहुत मजा आने वाला है, बहुत बर्फ है। ये देखिए मेरा रेनकोट पैक हो गया। ठीक है सर, ऐसे आपका रेनकोट पैक हो गया। दोबारा अपने बैग में डाल लेंगे। आपका बैग ये रहा पीछे। अब देखिए आपको लोअर कैसे खोलना है। लोअर खोलने का तरीका वही है, आप अपनी जहां कहीं भी थोड़ा सा झुक के ऐसे। अब मैं पाउच को थोड़ा पीछे कर देता हूँ। अब देखिए लोअर कैसे खोलना है। लोअर खोलते समय ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। पता चला अंदर वाला पजामा भी साथ में आ गया, तो थोड़ा ध्यान से आपको इधर डालना है, यूं करके, और चेक करना है कि आप बाहर वाला लोअर उतार रहे हैं। कई बार जल्दबाजी में ऐसा होता है कि आपने अंदर वाला लोअर पकड़ा और उतार दिया, तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी। ये देखिए ये हंसने की बात नहीं है, ये आपको मैं कंफर्म बता रहा हूँ। उतारने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप जूते उतार सकते हैं ऐसे करके। दोबारा जूते पहन लीजिए। ये देखिए, ये देखिए लोअर में भी सेम हुई है, पूरी पेस्टिंग होगी अंदर बाहर आपकी। देखिए अच्छे से, ताकि सिलाई से पानी नहीं जाए। देखिए कितनी अच्छी पेस्टिंग है। ये 500-600 रुपये का आराम से लोअर आ जाता है, बहुत हल्का होता है। एक्चुअली इसमें कुछ नहीं है ऐसा पैक करने का, ये आपको वैसे ही पैक करना पड़ेगा। ये देखिए ये डीकैथलॉन सेल किया हुआ रेनकोट है इस तरह का। आप जिप बंद कर लीजिए, आप यूँ करके आपका ये रेनकोट ये भी बंद हो गया आपका। अब ये दोनों चीज़ें दोबारा से आप अपने इस बैग में डाल सकते हैं और इस बैग को अपने पीठ पे डाल सकते हैं। तो बारिश बंद हो गई है, तो इसके लिए आपको एक पॉली बैग रख लीजिए आप, क्योंकि आपका रेनकोट गीला होगा बाई चांस, तो फिर कपड़े अंदर सामान भी गीला करेगा, तो इसे पॉली बैग में डाल के फिर डालिए। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप छाता भी मैंने बड़ा यूज़ किया था। ये देखिए इस वाली छाते में कितना फ़र्क है। आप ऐसा छाता, छोटा छाता भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह का। ये देखिए ये आराम से छोटे बैग में आ भी जाएगा आपका और आपको काम भी पूरा करेगा। ये देखिए इस तरह का छाता यूज़ करते हैं। तीसरा ऑप्शन मेरे पास छाते का और है, लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ये छोटे छाते आते थे पहले मार्केट में इस तरह के, ये मेरा टूट गया है। ये मैंने 2011 में लिया था, अभी तक लिया भगवान की कृपा से। ये इस टाइप के छाते होते हैं जो आपके सिर पे लग जाते हैं इस तरह से। देखिए, और ये खुल के आपके इस तरह से काम करते हैं। तो इसमें क्या आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है, इस तरह छाते होते हैं ऐसे। तो आप यात्रा में चलते रहेंगे, ये छाता आपका ऐसे रहेगा। तो मैंने आपको छाते की 2 क्वालिटी बता दी। तो मेरा छाता भी कवर हो गया, रेनकोट भी कवर हो गया। आपको मैं रेनकोट के बारे में और बताता हूँ। तो छाते आपके 3 टाइप के होंगे। देखिए छाते आपके 3 टाइप के होंगे, जो भी आप कंफर्टेबल समझें वो आप ले लें। अब बात करते हैं रेनकोट की। तो मैंने आपको डीकैथलॉन का रेनकोट दिखा दिया। अब मैं थोड़ा खोलता हूँ, गर्मी ज़्यादा हो रही है। ये बैग हो गया मेरा, ठीक है, ये पाउच हो गया, ये आई कार्ड हो गया, ये कैप होगी।
जब दिन में अगर धूप होगी तो आप इस जैकेट को खोल के अपने गले में इस तरह से टांग सकते हैं, इस तरह से आप टांग सकते हैं। जैसे आपको ठंड लगेगी तो वो है, लड़कियां थोड़ा ध्यान रखें, अगर स्किन है तो स्किन उनकी सनबर्न की वजह से ब्लैक हो जाती है तो दो लाइनिंग बन जाती है, तो इसलिए अगर कवर करके रखें ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी टांग सकते हैं, आप चल सकते हैं। तो ये हो गया, इस तरह से आप कर सकते हैं। और अपनी कैप भी उतार सकते हैं, गर्मी लगने पे ऐसे उतार सकते हैं अपनी कैप। और बाबा जी के आशीर्वाद से, जयबुरी की सेवा से इस तरह से आप, ये आपका हो गया। अब आपको इस तरह चलना है, ठीक है। अब मैंने रेनकोट भी खोल दिया, लोअर पहन के मुझे सिंपल यात्रा करनी है। अब मैं आपको दूसरा रेनकोट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका वाइल्ड क्राफ्ट का रेनकोट है। देखिए इसमें भी सेम वैसा ही है, इसमें बस एक फ़र्क है, ये नीचे से इसमें जिप नहीं है, बाकी ये सेम सारे रेनकोट बढ़िया क्वालिटी के। देखिए इसमें भी इलास्टिक का वो है इसके अंदर। ये देखिए, इस रेनकोट को 6 साल हो गए हैं यूज़ करते हुए, ये हमारी दीदी जी यूज़ करती हैं, तो इसकी अब ये इलास्टिक उतरनी शुरू हो गई है, पर इसमें भी इलास्टिक का स्क्रैच होनी चाहिए। ये देखिए आप, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी भी जैकेट ऐसी है, सेम इलास्टिक। इसमें भी देखो, जहाँ जहाँ सिलाई है वहाँ पे आपकी पेस्टिंग होनी चाहिए, नहीं सिलाई के वहाँ से पानी जाएगा। ये रेनकोट हो गया। जो मैं पहले यात्राओं में यूज़ किया करता था, वो रेनकोट दिखाता हूँ आपको, डक बैग का। मैं आज से पहले, एक डक बैग कंपनी है, इसके रेनकोट मैंने बहुत यूज़ किए हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। देखिए मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ। मतलब ये सस्ते हैं, ये 700 रुपये में आपका पूरा पेयर आ जाएगा। वो थोड़ा सा महंगा जो आपको मैंने पहले दिखाया वो आपका 1000 रुपये का पेयर आएगा, लेकिन ये वाला आपका 700 रुपये का पेयर आराम से आ जाएगा। अब देखिए इसमें भी पूरे पेस्टिंग है, देखिए आप पूरा जेबों में, देख रहे हैं आप ध्यान से, दिख रहा है ध्यान से, है ना। इस तरह की पेस्टिंग होनी बहुत जरूरी है। अब इसमें भी सेम ही है कि आप इसको ऐसे पहन लीजिए, देखिए ये देखिए। और ये थोड़ा सा कैप वगैरह कंफर्टेबल है, ये देखिए इस तरह से इनकी कैप थोड़ी सी वैसी होती है बजाय उसके। ये देखिए इस तरह से कैप होती है इनकी, ये देखिए ये आपको बंद हो जाएगा ऐसे। और सेम ऐसे ही इसका लोअर है, ये मैंने ढीला खुला लेखा, कितना ढीला है, आप हिसाब लगा लीजिए कितना ढीला है, ताकि मेरा बैग पीछे आराम से आ जाए। और ये इसका लोअर है, लोअर भी सेम ऐसे ही होता है। ये देखिए हर क्वालिटी के, ये देखिए इसमें पेस्टिंग है। मेरे पास कम से कम 6-7 तरह के रेनकोट हैं, वाइल्ड क्राफ्ट, डक बैग, लोकल से लोकल, मैंने सारे यूज़ किए यात्राओं में। तो मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैंने सारे रेनकोट निकाल लिए हैं। ये देखिए इसकी कैप बंदी हुई इस टाइप का। लेकिन अभी जो मैं लेटेस्ट यूज़ करता हूँ, जो मैं आपको पहले पहन के दिखाया वो है, क्योंकि वो हल्का भी है। देखिए इसका फोल्ड होने के बाद ये देखिए कितना बड़ा वो बनता है बॉक्स, और इसका वेट भी ज़्यादा है, उससे वो वाला हल्का रेनकोट है। तो रेनकोट हमारा कवर हो गया, बैग हमारा कवर हो गया, बैग आपने देख लिया इस तरह का। कैप मेरी कवर होगी, मैं कैप इस तरह की यूज़ करता हूँ, ठीक है। एक स्टॉल में गले में डाल के रखता हूँ धूल मिट्टी से बचने के लिए। इस तरह से जब मन किया मुँह लपेट लिया, ठंड लगी तो कान लपेट लिए, ये भी यूज़ हो गया। ये जैकेट मैं हमेशा रखता हूँ, एक जैकेट हल्की सी। जैकेट के भी 2 ऑप्शन है, किसी को ज़्यादा ठंड लगती है तो सिंपल जैकेट है, बाहर कपड़ा है, अंदर नेट है और कुछ नहीं है, तो सिंपल जैकेट देखिए, नेट है इसमें, ये सिंपल कपड़ा और नेट है, ये सिंपल जैकेट है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो आप इस तरह की जैकेट यूज़ कर सकते हैं। बहुत मोटी जैकेट होती है, देखिए इसमें अंदर ही फोम होता है। इस बार तो यूज़ नहीं, मैंने कभी इतनी मोटी जैकेट यूज़ नहीं की। ओनली शेषनाग में आपको ठंड की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो वहाँ पे आप ऐसी जैकेट भी, जैसे आपने ये पहन लिया इस तरह से, इस तरह से। और आप ये थोड़ी मोटी जैकेट है, ये उससे बहुत दुगनी मोटी है, तो किसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती हो तो वो ऐसी जैकेट यूज़ कर सकता है। इसमें आपको पसीने आ जाएंगे, जैसे कैप भी है इसमें। और इसमें ये है, इस जैकेट में फ़ायदा ये है कि इसमें हल्की फुल्की बारिश आपकी बचा लेगी, क्योंकि ये जो है कॉटन है, बारिश पड़ते ही गीली हो जाएगी। ये जो है थोड़ा वैसा पैराशूट वाला कपड़ा है, छोटी मोटी बारिश आपकी झेल जाएगा, हल्की बूंदाबांदी है, स्नोफॉल है तो झेल जाएगा। तो जिसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है वो इस टाइप की जैकेट का यूज़ कर सकता है। अब मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब बात करते हैं बैग की। तो इस तरह की बैग भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास है, जरूरी नहीं है आपको छोटे ही बैग लेने हैं, इस तरह के बैग भी आप ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ 2 ट्रैक सूट और एक छोटा मोटा सामान, अंडर गारमेंट्स और सॉफ्ट लेके आ रहे हैं, तो इस बैग में आपको पूरा सामान आ जाएगा, इसमें भी आप यात्रा कर सकते हैं। कुछ लोग इस तरह के बैग लेके भी यात्रा में आ जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है इस तरह के बैग लेके, मतलब कैसे आप हैंडल करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो पीछे आपकी लटकते रहेंगे इस तरह से ना, आपको चलने में परेशानी, बार बार टक्कर मारेंगे पीछे, ऐसे लटक करोगे तो कभी आगे पीछे आएंगे। तो इस तरह के बैग बिल्कुल ना लें। कई बार हमारे ग्रुप में भी लोग लेके आते हैं, तो मैंने इसलिए बैग दिखा दिया आपको। आप इस तरह के सिंपल बैग ले सकते हैं। देखिए सिंपल बैग बिल्कुल आराम से आप टांग लीजिए, ये देखिए, ये देखिए इस तरह के सारे बैग ले सकते हैं आप।
और आपको बहुत ही अच्छा बैग लेना बिल्कुल पेपर की तरह, तो ये ले लीजिए। पर इसमें एक दिक्कत आएगी आपको, जो मैंने इसकी पत्ती में फोम नहीं होता है। देखिए कपड़ा है, बिल्कुल कपड़ा है। ये कपड़ा आपके कंधे पे चुभेगा, जैसे इसमें 2-3 किलो वेट डालोगे तो ये कपड़ा आपके कंधे पे चुभेगा और आपको ज़्यादा थका देगा। तो प्लीज़ इस तरह के बैग ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे चुभन पैदा करेगा आपके कंधे पे। ये सिंपल बैग होते हैं, बहुत छोटे बैग होते हैं। ये बैग में ही बैग पैक हो जाता है, ऐसे बिल्कुल छोटा सा बन जाएगा और बिल्कुल वेट नहीं होता है। तो जिसको वेट ज़्यादा नहीं उठाना वो इस तरह का बैग लेके देखिए ऐसे, ये देखिए। और इसमें ये देखिए कितना वाटर प्रूफ, मतलब वाटर प्रूफ तो क्या, मतलब इसमें पानी अंदर नहीं जाता, पर ज़्यादा बारिश होगी तो पानी अंदर जाएगा। तो इसमें दिक्कत ये है कि जैसे आपको चुभेगा, क्योंकि इसका फॉर्म नहीं होती, तो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, आपको 8-9 किलोमीटर चलना दिक्कत करेगा। तो इस टाइप का बैग हो गया। आप नॉर्मल इस टाइप के बैग लीजिए, इस टाइप के सिंपल बैग, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बैग ले सकते हैं आप। ये देखिए इस बैग में एक यात्री, अगर जिस बंदे को पिट्ठू नहीं करना है, वो अपना सारा सामान इस बैग में डाल के इस तरह से देखिए। इस बैग में इन जो थोड़े महंगे बैग होते हैं फायदा होता है कि यहाँ पे भी ना एक माउंटिंग होती है। ये देखिए, अगर आपने ऊपर की माउंटिंग टाइट कर ली और एक माउंटिंग नीचे आएगी, देखिए क्लिप ना ऐसे, अगर ये आपने नीचे का भी टाइट कर ली अच्छे से, तो देखिए आपने यहाँ से बैग को, आपकी कमर पे आधा लोड आ गया। देखिए यहाँ पे कमर पे आधा लोड आ गया, आपका यहाँ आ गया, तो आपके कंधों पे जोर नहीं पड़ेगा। इस तरह से बैग आपका ही बन जाएगा। आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। इसमें आपके 2 जोड़ी लोअर हो गए, आपका टी शर्ट हो गई, छोटा मोटा सामान हो गया, एक आदमी के लिए काफ़ी है। जिसने किसने नहीं करना है तो आराम से आप यात्रा कर सकते हैं। ये जो होता है ना थोड़ा फोम वाले जो बैग होते हैं, ये अच्छे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, आपका कंधा दुखने नहीं देते हैं। जो कपड़े वाला दिखाता है वो दिक्कत करता है। देखिए इसमें अंदर भी पैडिंग आपकी पीठ की होगी, तो ये आपकी पीठ को भी आराम देगा। इस तरह के बैग, ठीक है, ये बैग हो गया। अभी मैंने एक नया बैग लिया है, ये वाला डीकैथलॉन का। मैं 10 लीटर का यूज़ कर रहा था, तो थोड़ा सा सामान डालने में दिक्कत आती थी, तो ये 15 लीटर का ले लिया है। इसकी भी पैडिंग देखिए कितनी अच्छी पैडिंग है, पैडिंग देख के लिया है। ये देखिए, इसको भी आप देखिए, इसमें भी सेम वो चीज़ है पैडिंग वाली। अब देखिए आपने, ये देखिए, इसको आप ऐसे डाल लेंगे तो ये आराम से, कितने आराम से कंफर्टेबल। इसमें जो मैंने आपको सामान बताया है, रेनकोट, टॉर्च, आपकी लाइट वगैरह, वो सब बताया था आपको मैं, वो सब आएगी। ये हो गया। ये देखिए इस बैग में आपको यहाँ से काफ़ी स्पेस है, आपका रेनकोट वगैरह आराम से आ जाएगा, छोटा मोटा सामान आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह का बैग आप ले सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्रभु जी हम बात करते हैं टॉर्च की। एक तो नॉर्मल टॉर्च होती है, घर में जैसे पकड़ के चलना होता है आपको यात्रा में ऐसे देखने वाली। मैं जो टॉर्च यूज़ करता हूँ, मेरे को 3 साल हो गए इस टॉर्च को लिए हुए। इसमें देखिए अलग अलग तरह की इंडिकेशन है लास्ट में, जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे यहाँ से आपका ये बताएगी कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है। एक बार चार्ज करने के बाद ये आपकी 8-9 घंटे चलती है, नॉर्मल चार्ज होती है इस तरह से। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं ये टॉर्च यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें ना पकड़ने का वो नहीं है। अगर मेरे हाथ कहीं पे वो भी हैं तो देखिए सिंपल किस तरह की टॉर्च है, इस टाइप की टॉर्च है। इसका एंगल है आगे से, एंगल से ही ऊपर नीचे हो जाती है। देखिए बिल्कुल, इसको आपने लेना है अपने हेड पे, इस तरह से बांध देना है आपको। ये देखिए बड़े आराम से। अब मैं इसको जलाऊंगा, जैसे एक में थोड़ा कम होगी, दूसरे में ज़्यादा तेज हो जाएगी। तो मैं इसको अपने एंगल के हिसाब से चलना है, मुझे ऊपर देखना है, नीचे देखना है, तो मैं इसको ऐसे देखिए सेट कर सकता हूँ। ऐसे करके मैं अपनी यात्रा, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, ऐसे चलता रहूँगा। मेरे हाथ फ्री रहेंगे, मैं नाच डांस कर सकता हूँ, मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ अपने हाथों से, तो मेरे हाथ फ्री हो गए। मैक्सिमम मुझे अपने हाथ फ्री करने हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ऐसे जो बंद करनी है आपको, जैसे इंडिकेशन देना किसी को, कोई दूर है तो आप इसको ऐसे इंडिकेशन दे सकते हैं। इसमें वाला फीचर भी है। आपका सिंपल जलानी है तो अपनी बंद होगी, आपके सिर पे रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वंडरफुल टॉर्च चाहिए। ये बाबा जी के आशीर्वाद से सारी कृपाएं हुई हैं और मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है। तो वीडियो भले ही लंबी होगी, पर जो भी एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं या जो मैंने अनुभव लिए हैं, मैं आप लोगों का शेयर करूँगा। तो इस तरह से टॉर्च मेरी ये टॉर्च है, इस तरह से। अब कंडीशन ये है कि लोग कहते हैं कि नींद खराब, तो आप इसे हाथ में पढ़ सकते हैं। देखिए हाथ में भी आराम से पढ़ के ऐसे चल सकते हैं, जहाँ आपको मारना है। काफ़ी अच्छी लाइट होती है इसकी, ये देखिए, ठीक है। तो टॉर्च का मैं आपको क्लियर कर दिया जो पॉइंट थे, ठीक है। अब यात्रा में मैंने हमेशा कहा है आपको एक चादर ले आनी है। चादर क्यों ले आनी है, देखिए चादर के बेनिफिट। ये चादर, इस तरह की चादर मैंने ले ली। जहाँ भी आप टेंटों में रुकेंगे, हो सकता है बिस्तर खराब हो, गद्दे गीले हों, किस टाइप की स्मेल हो, आप ये चादर अपने ऐसे करके ओढ़ेंगे, ऐसे करके, और ऊपर से रजाई ओढ़ लेंगे, तो आपको स्मेल नहीं आएगी। जिस तरह की चादर आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब की बार मैंने एक जैकेट ली है, मेरा मन था, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो हाफ जैकेट लिया मैंने। अभी ये 900 रुपये की पड़ी है। इस बार यात्रा में बाबा जी के आशीर्वाद से पहली बार पहनूंगा, तो ये जैकेट लिया मैंने। ये जैकेट का बेनिफिट क्या है,
इस जैकेट का बेनिफिट क्या है देखिए, इस जैकेट में बहुत सारी पॉकेट है छोटी छोटी, मेरा फ़ोन, मेरा मेमोरी कार्ड, मेरा पेन ड्राइव, मेरे पैसे, ये देखिए बिल्कुल जो आपको भरना है आप वो भर सकते हैं छोटा छोटा जैकेट। ये देखिए ये जैकेट इस बार लिए, ये देखिए इस तरह की जैकेट है। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग मुझे पागल बोलते हैं, मेरे घर वाले समझते हैं पागल हो गए, कैसी कैसी बातें करता है, पर मैं आपको सिंपल सी बात एक अच्छी बताऊँ, बाबा जी के आशीर्वाद से ये बहुत सारी चीज़ें लोगों को हेल्प करेंगी, क्योंकि ये मजाक की बात नहीं है। बहुत सारे लोग डरते हैं बताने से, मैंने सारा कलेक्शन किया, फटाफट सोचा यात्रा में कम टाइम रह गया, बहुत अच्छी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, फिर भी जितना हो रहा है आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से मेरा पूरा सामान यहाँ और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये आपकी ये होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक इस टाइप का, ये इस टाइप की भी आप मोटी जैकेट ले सकते हैं। ये मैं नई जैकेट लेके आऊँ, मन किया तो पहनेंगे, तो जय बाबा बर्फानी। ये देखिए ये देखिए ये जैकेट आप ऐसी बन गई, ये भी आप यात्रा में पहन सकते हैं चेन बंद करके, ठीक है। ये हो गया, ये तो समिति की कैप है। अगर आपको समिति के साथ नहीं जा रहे हैं, कोई और कैप है, तो आप इस तरह की कैप भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये मेरी वाइफ की है, तो आप हंसना मत। देखिए इस टाइप की कैप भी, आपकी फोटो वोटो अच्छी आएंगी, इस टाइप की कैप भी कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा इस टाइप की कैप भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं इस टाइप की। मेन है ये कैप जो होती है आपको धूप से बचाती है। देखिए ये कैप जो है आपको धूप से बचाती है ऐसे, है ना, और आपको थोड़ा बचाएगी, ये कैप होगी। तो बाबा जी की दया से समिति की बनती है। पहले हमारी समिति ऐसे आई कार्ड बनाया करती है, छोटे और सिंपल टाइप के, तो परमिट खोने की वजह से दिक्कत आनी शुरू हुई, तो फिर हमने ऐसे कार्ड बनाने यूज़ किए, ताकि परमिट हमारे गले में रहेगा तो पता रहेगा, ठीक है। ये दोनों कार्ड समिति की हैं, जय बलि की सेवा समिति के। तो ये भी हो गया आपका। अब बात करता हूँ, लोग पूछते हैं बाबा जी आप कितने कपड़े लेते हैं, कैसी ड्रेस होती हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैंने ये वार्मर है, थोड़ा सा हल्का सा गर्म होता है, इस टाइप का लिया है। ये शेषनाग में रात को पहनता हूँ सोते समय, क्योंकि रात को ठंड लगती है तो पूरा गर्म होता है। फुल स्लीव है, देखिए आप, ये दिख रहा है, फुल स्लीव है, देखिए इस तरह का होता है ये, ठीक है। इस तरह का आप ले सकते हैं गर्म रात को पहनने के लिए, ठीक है जी, इस तरह का। दूसरा अगले दिन यात्रा करूँगा तो गर्म ये देखिए शर्ट टाइप की है, स्वेटर कम शर्ट है, टी शर्ट है, इस टाइप की भी ले सकते हैं। ये देखिए मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ, ये कैसी लगेगी। ये देखिए आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए भक्तों, कोई भी भक्त यात्रा में परेशान ना हो। बाबा जी के आशीर्वाद से मेरी कोशिश ये है, काम मेरे जरूर थोड़े अलग है दुनिया से, पर अच्छे हैं। ये देखिए मैं सुबह अपनी ये टी शर्ट पहन के आराम से ऊपर से अपनी ये कैप लगा लूँगा इस तरह से, और गर्मी लगी ठंड लगी तो जैकेट पहन लूँगा ऐसे करके, और इस तरह से जय बाबा बर्फानी भूखे कौन खाने और प्यासे को पानी, बिल्कुल ऐसे सोऊंगा। बाबा जी के आशीर्वाद से पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। ये भी हो गया। अब मैं आपको और दिखाता हूँ जो कपड़े मैं ले जाऊँगा। आपको सही बताऊँ, इतनी शॉपिंग तो मैंने अपनी शादी की भी नहीं की होगी, इतनी बाबा जी की यात्रा की है। मेरे पास ट्रैक सूट, रेन कोट भरमार है। ये देखिए अगले दिन मैं फिर इस तरह का ट्रैक सूट पहनता हूँ, ये पूरा ट्रैक सूट है, इसमें भी हवा नहीं जाती, बहुत बढ़िया ट्रैक सूट है ये देखिए। ये देखिए एक दिन के लिए मैं ये रख लेता हूँ, अगर मेरा वो वाला भीग जाए जैकेट तो मेरा ट्रैक सूट पहन लेता हूँ। ये तो उसको लगाया जय बाबा बर्फानी ऐसे करके, और यहाँ से इसको टाइट कर दिया ऐसे करके, टोपी लगाई ऐसे करके, ठीक है जी ऐसे। और अब लोअर पहनने की जरूरत नहीं, लोअर मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। लोअर इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से लोअर है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। गर्मी बहुत है प्रभु जी, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। और ये भी हो गया, रेन कोट भी हो गया, बैग भी हो गया, टोपी भी होगी, ये भी हो गया मेरा। हाँ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कुछ लोअर ऐसे होते हैं जो बहुत फिटिंग में होते हैं, ये स्पेशल लड़कियों के लिए क्या लड़कों के लिए भी है। इतने ज़्यादा फिटिंग के लोअर होते हैं कि जब आप चलते हैं तो आपने अंदर क्या पहन रखा है वो भी नज़र बाहर आता है आपको। इतने फिटिंग के लोअर ना लें आप, बिल्कुल ढीले खुले लोअर लें, ताकि यात्रा में आपको चलने को आसानी हो। देखिए ये लोअर है, इसमें यहाँ पे जिप है, निक्कर भी बन सकती है, पर निक्कर पहनने का मौका तो शायद ही मिलेगा अमरनाथ जी में, तो जिप लगी रह जाएगी, लेकिन बाद में आपके काम आ जाएगी। इस टाइप का लोअर होता है, आप ये भी ले सकते हैं। कैमरा मैन थोड़े पास आ जाएं। अब मुझे आपको शूज़ दिखाने,
तो मैं आपको शूज़ दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं घर से जो पहन के जाऊँगा, आप थोड़ा पास आ जाएं, इस तरह के स्लीपर पहन के जाऊँगा। इसके नीचे देखिए पूरी ग्रिप है, ताकि मुझे जब टेंट के बाहर जाना तो वहाँ पे मेरी स्लिप ना हो। मैं घर से यही पहन के जाऊँगा इस तरह से, ठीक है। एक ऑप्शन मेरे पास ये है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है, अभी मैंने नई स्लीपर ली है, अच्छी, मेरे को जो भी अच्छी लगती है स्लीपर में ले लेता हूँ। इसमें भी काफ़ी गहरी ग्रिप है, देखिए काफ़ी गहरी ग्रिप है, ताकि गिरते समय बंदा ना गिरे। तो मैं अभी नई ली है, अभी पहनी नहीं एक बारी भी। ये वुडलैंड की है, मैं इसको भी पहन सकता हूँ इस तरह से। इन तीनों चप्पलों में कॉमन चीज़ ये है, जो यहाँ पे है ये कपड़े का है। अगर ये प्लास्टिक का रबड़ का होगा तो आपके यहाँ से अंगूठे छिल देगा, ठीक है। और देखिए मैंने आपको बताया, जैसे यात्रा से एक हफ्ता पहले मैं अपने नाखून काट लेता हूँ। मैंने अपने नाखून पूरी तरह काट लिए हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये सारे नाखून कट गए। और जैसे मैंने आपको बताया कहीं कहीं चोट लग जाती है तो एक हफ्ते में कवर हो जाती है। तो कुछ दिन पहले मेरा भी हाथ कट गया था, तो कवर हो जाएगा बाबा की कृपा से, ये हो गया। इसके अलावा मेरे पास स्लीपर का एक और ऑप्शन है, ये देखिए, इसमें नीचे ग्रिप है। ग्रिप होनी बहुत जरूरी है, इसमें घिस चुकी है, ये नहीं लेके जाऊँगा मैं, तो ये मैंने यहाँ रखी। इसके अलावा एक स्लीपर और है, इसमें भी ये रबड़ का है। इसमें देखिए ग्रिप, देखिए आप पास से दिखाइए, ठीक है, इस टाइप की ग्रिप होगी। तो ये स्लीपर भी मैं वहाँ पे पहन सकता हूँ। सबसे बढ़िया ग्रिप इसकी है, देखिए सबसे बढ़िया ग्रिप इसकी है। ये फिसलने के चांस कम है, टेंट के बाहर कीचड़ है, बारिश है, तो ये काम आएगी, ठीक है। अब इसके अलावा एक ऑप्शन और है आपके पास, जब भी आप कीचड़ में आप पीछे दिखाइए, जब भी आप कीचड़ में चलेंगे तो चप्पलें चिपकेंगी, तो हो सकता है आपकी चप्पल का स्टेप टूटने का डर रहे, पैर फिसल जाए। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सैंडल आपके। आप इस टाइप के सैंडल ले लीजिए, देखिए। तो देखिए ये सैंडल है, इसमें भी अच्छी, नीचे काफ़ी अच्छी ग्रिप है, देखिए कितनी अच्छी ग्रिप है। इस टाइप के आप सैंडल ले लीजिए। सैंडल का बेनिफिट ये है कि जब भी आप कीचड़ में चलेंगे तो आपका पैर आगे से भी टाइट है, पीछे से टाइट है, तो आपका पैर स्लिप नहीं करेगा, ऐसे देखिए स्लिप नहीं करेगा। तो सबसे बढ़िया सैंडल है मेरे हिसाब से। आप सैंडल ले लीजिए, स्लीपर ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ जूतों की। तो यात्रा में बाबा जी के आशीर्वाद से मैं कौन से जूते यूज करता हूँ, मैं करता हूँ ये वाले, ये देखिए, देखिए कैमरा पास लाइए, देखिए इस कितनी अच्छी ग्रिप है इसकी। जैसे आपको बताया मैंने पूरी टायर की तरह होनी चाहिए वैसी ग्रिप है। ये देखिए, ये आपके सेफ्टी शूज टाइप के होते हैं, सेफ्टी शूज होते हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं आपके, जहाँ पे मतलब भारी काम होता है, कुछ गिरने डर रहता है। इसमें आगे क्या होता है, लोहा लगा होता है, ये देखिए। तो ये मैं इस पर खड़ा भी हो जाऊँगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है इन जूतों को। तो मैं तो ये वाले यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये अक्सर, ये देखिए आप ये पहन के इस पर खड़े भी हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं ये वाले जूते यूज़ करता हूँ। अब इसके फीते नहीं है, मैं आपको वैसे दिखाने के लिए लिए ये वाले जूते, ठीक है। इसमें बेनिफिट क्या है, अगर आपका पानी, अगर कहीं पे कीचड़ इतना भी है ना, तो ये लेदर है, यहाँ से आपका पानी अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से आपका पानी अंदर नहीं जाएगा। दूसरे जूते ये हैं जिन्हें कि मैं स्पोर्ट्स शूज़ कहता हूँ। इसमें ये है कि इसमें हल्के से पानी में पैर रखा तो यहाँ से नेट से पानी अंदर जाके आपका पैर भिगो देगा, इसलिए मैं जूते यूज़ नहीं करता हूँ। आप चाहें तो हल्के जूते यूज़ करते हैं। मैं तो ऑफिस में इस तरह के जूते पहनता हूँ, तो मुझे आदत है इस तरह के जूते पहनने की, तो मैंने ये परचेज़ कर रखे हैं बाहर से और मैं ये जूते पहन के जाता हूँ। इसमें क्या है, एक दो बारी मेरे साथ ऐसा हुआ कि भीड़ को हटाने में या यात्रियों को रास्ता क्रॉस करने में एक दो बारी घोड़े का पैर ऊपर आ गया, तो मेरे पैर की सेफ्टी होगी। अगर मेरे पास नॉर्मल शूज़ होते तो शायद मेरा पैर पिचक जाता। तो इसमें देखिए पूरी टो है, ये देखिए ये पूरा लोहा है, तो इसमें पैर दबता नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जूते ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए ये भी लेदर है, वुडलैंड के हैं, इनमें पानी नहीं जाएगा आपका, कहीं से सिलाई नहीं है। ये कितनी अच्छी ग्रिप है, सब जूते हो गए। अभी ये देखिए मैं नए जूते लेके आया था, इसमें देखिए ग्रिप, देखिए ये ग्रिप देखिए, ये देखिए इस टाइप के जूते हैं, पर इनमें भी नेट से ऊपर पानी जाएगा, ये देखिए सारा, ये देखिए। अब मैं आपको एक बात बहुत ध्यान से बता दूं कि अगर बारिश हुई आपकी 10 या 15 मिनट की, तो आपके सारे जूते काम करेंगे। आधा घंटा बारिश हुई तो ये वाले जो मेरे जूते हैं जिसमें लेदर लगा हुआ, ये काम करेंगे। जहां आपकी 1 घंटा बारिश होगी, दुनिया का कोई जूता ऐसा नहीं है जो आपका पैर बचा जाए, पैर गीला होना ही होना है। तो आप माइंड सेट कीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने देखिए 9 पेयर सॉक्स के ले लिए, 6 पेयर सॉक्स के ले लिए हैं। तो आप अपने पास सॉक्स रखें, जब भी आपके जूते गीले हो जाएं तो आप अपने सॉक्स चेंज कर लें और जूते वही चल जाएंगे। देखिए तो जो सॉक्स मैंने मंगा लिए अच्छी क्वालिटी की, ताकि जिससे पैर ना खराब हो। ये देखिए मैंने 6 पेयर मंगा लिए यात्रा के लिए, तो ये हो गया सॉक्स का मेरा। तो मैक्सिमम चीज़ें सारी हो गई। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे भक्तों को मैंने यात्रा के लिए सेल्फी स्टिक भी मंगा ली है अपने लिए। और यात्रा में जब भी आप फ़ोन यूज़ करेंगे तो आपको फ़ोन ऐसे यूज़ करना है। ये जो वीडियो बनाते हैं उसमें वीडियो अच्छी ऐसे बनती है। अगर फ़ोन को आप ऐसे यूज़ करेंगे
तो वीडियो की क्वालिटी खराब हो जाती है और एरिया भी कम हो जाता है। तो आप यात्रा में फ़ोन यूज़ करें तो ऐसे करें, ताकि जब आप घर पे आके अपनी मेमोरीज देखें तो आपको देखने में अच्छा लगे। तो आपको फ़ोन इस तरह से करना है, ना कि ऐसे करना है। तो ये भी हो गया। इसके अलावा और कोई पॉइंट मेरे हिसाब से बचा नहीं है। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, मतलब आपको ये सारा सामान अपना पैक कर करके अपने बैग में डाल देना है और यात्रा के लिए तैयार हो जाना है। बाबा जी के आशीर्वाद से मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मैंने ये वीडियो जल्दबाजी में बनाई है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उसके लिए मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और बाबा जी का आशीर्वाद रहा और बाबा जी की कृपा रही और बाबा जी ने मुझे मौका दिया आगे और, तो मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। ओम नमः शिवाय। एक बात मैं आपको बताना भूल गया था थोड़ा सा। एक्चुअली आप पानी की बोतल, जैसे आपकी पानी की बोतल है तो यात्रा में आपके पास पानी की बोतल जरूर होनी चाहिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आप बैग में डाल दें। अगर आप साइड में डालते हैं पानी की बोतल तो आप इसको ऐसे अपने बैग से लॉक भी कर सकते हैं, ताकि चलते समय अगर बाई चांस आप चल रहे हैं, आपकी बैग की पानी की बोतल निकलेगी नहीं, निकलती है तो आपकी पानी की बोतल निकलेगी नहीं, गिरेगी नहीं। तो इस तरह की बोतल ले सकते हैं जिसमें आपको हुक ऊपर हाथ से पकड़ने के लिए ये आप पकड़ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप अपने साथ ORS का घोल, जंजीरा, खट्टी मिट्टी टॉफियाँ, चॉकलेट, बिस्कुट वगैरह जरूर रखें, ताकि आप चलते चलते, मैं बताता हूँ आपको पानी कैसे पीना है। जैसे आपने बोतल खोली, आप साइड में रुकेंगे और यात्री को जाने का रास्ता देंगे, साइड में रुकेंगे, देखिए आप आराम से, आपको घूर घूर करके पानी देना है। आपको ऐसे पानी नहीं पीना, ऊपर चला गड़ गड़ करके पानी पी के, उससे 2-3 चीजें नुकसान होंगी। तो आपकी पानी जल्दी खत्म होगा, ऊपर से आपको वॉशरूम जाने की दिक्कत रहेगी। आपको सिर्फ ना मुंह गीला करना है, ऐसे करके आपको सिर्फ ना मुंह गीला करना है और पानी की बोतल पकड़ी और आगे चले। अगर आपको कहीं पर आराम करना है, आप थक गए हो, तो आप, जैसे आपका डंडा है, मेरे पास डंडा नहीं है अभी, तो डंडे के सहारे ऐसा करके आप आराम कर सकते हैं। आपको सांस नाक से लेनी है, मुंह से नहीं लेनी है। और आपको छोटे छोटे कदमों में चलना है यात्रा में, छोटे छोटे कदमों में चलना है, बहुत छोटे कदम। मेरा ये पूरा विश्वास है, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी जो भी मैंने बनाई है, तो बाबा जी के आशीर्वाद से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप बहुत ही आराम से यात्रा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बाबा जी का आशीर्वाद आपके साथ है। आप सबकी यात्राएं मंगलमय हो और अच्छी हो। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। ओम नमः शिवाय।